आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे केवल पढ़ने मात्र से ही इंसान पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। नीलावंती ग्रंथ। कहा जाता है कि इस किताब के अंदर दुनिया में मौजूद हर एक प्राणी से बात करने का जरिया है, जैसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आत्माओं से भी। माना जाता है कि अगर नीलावंती ग्रंथ को किसी ने सिद्ध कर लिया तो उसके पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएगी जिसे समझना पॉसिबल नहीं है, जैसे किसी को भी वश में कर लेना और जो चाहो उसे हासिल कर लेना। लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। ये एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसे समझना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने ये दावा भी किया कि उन्हें इस ग्रंथ की समझ है। ये दावा किया जाता है कि कोई भी साधारण मनुष्य इस किताब को पढ़ता है तो वो पागल हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने इसके ऊपर बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। इस किताब के लिए कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। लोग इस ग्रंथ की विद्या को पाना चाहते थे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये ग्रंथ आया कहाँ से, किसने लिखी ये ग्रंथ। आज की वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जो बहुत ही रूपवान था, साथ ही में वो धनवान और गुणवान भी था। लेकिन उसके परिवार में कोई भी नहीं था, सभी की मृत्यु हो गई थी। वो लड़का व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था, जिस कारण ज़्यादातर उसका समय यात्रा में ही निकल जाता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिससे वो यात्रा करता था और व्यापार भी करता था। एक बार गर्मी के मौसम में वो व्यापार करने जा रहा था। जल्दबाजी के कारण वो बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल गया, जिस कारण बीच रास्ते में ही उसे भूख लग गई। उसने सोचा, भूख के कारण मैं आगे नहीं जा सकता, अभी ऐसा करता हूँ यहीं कहीं आराम कर लेता हूँ, कल सुबह यहाँ से निकलकर जल्दी पहुँचकर कुछ खा लूँगा। उसके बाद वो एक पेड़ ढूंढने लगा जिसके नीचे वो आराम कर सके। इस दौरान सियार की आवाज़ें भी आ रही थी जिससे उसे डर भी लग रहा था। तभी सामने उसे एक पीपल का पेड़ दिखा। वो वहां जाकर बैलों को बांधकर वहीं लेट गया। सोने के कुछ समय बाद मध्य रात्रि में उसे एक हलचल सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ घोड़े व लोग उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुछ लोग की भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है। वो लोग डाकू थे जो उसे लूटने आ रहे थे। ये सब देख वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। डाकू भी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन भागते भागते उसे चक्कर आने लगा। चक्कर आने के कारण वो गिरकर बेहोश हो गया। अंधेरा होने के कारण डाकू भी उसे देख नहीं पाए। डाकुओं ने उसकी बैलगाड़ी और सामान को लूट लिया और चले गए। जब सुबह हुआ तो लड़के के कानों में चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है। चिड़ियों की आवाज़ें सुन वो लड़का उठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उस औरत की सुंदरता को देख वो सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा कि जैसे वो उस औरत के वश में आ गया हो। उस लड़के ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो उसके मुंह से सीधा शादी का प्रस्ताव ही निकला। औरत ये सब सुन मुस्कुराने लगी और शादी के लिए ये शर्त रख देती है कि मैं केवल तुमसे तभी शादी करूंगी जब शादी के बाद किसी भी रात को मैं तुम्हारे साथ नहीं बिताऊंगी। मैं हर रात घर से बाहर चली जाऊंगी और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सारे सवाल तुम मेरे से कभी नहीं पूछोगे। अगर सवाल किए तो मैं तुम्हें छोड़कर उसी वक्त चली जाऊंगी और मेरा पीछा भी मत करना। लड़का ये सारी बातें मान गया, जिसके बाद महिला को अपने गांव ले गया और शादी कर ली। फिर औरत ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वो रोज रात के समय कहीं जाया करती थी। लड़के के मन में बहुत से सवाल आने लगे। लड़का परेशान होने लगा
एक दिन उसने सोचा आज वो अपनी पत्नी का पीछा करेगा, जिसके बाद रात होने पर वो सोने का नाटक करने लगा। फिर जैसे ही औरत निकली ये उसके पीछे जाने लगा। पीछा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक बूढ़े से साधु से उसकी पत्नी कुछ बातें कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर औरत आगे जाने लगी। जहां शमशान घाट आया उसकी पत्नी अब अघोरी से बात करने लगी। फिर उसे पहले के जैसे कुछ भी समझ नहीं आया। औरत आगे जाने लगी। फिर एक तांत्रिक आया, वो उससे बात करने लगी। अब लड़के ने सोचा वो सारी बातें सुनकर ही रहेगा। वो वहाँ मौजूद एक पेड़ के पास छिपकर सारी बातें सुनने लगा। वो औरत तांत्रिक को कहती है कि मेरा नाम नीलवंती है, यक्षलोक से आई हूँ और इस दुनिया में फंस गई हूँ। मुझे अपने लोक में जाना है, कैसे भी करके मुझे उस नाव के बारे में बता दो। लेकिन तांत्रिक ने मना कर दिया। वो उदास होकर वापस लौटने लगी। लड़का ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है और वापस से अपने घर जाकर सो गया। फिर अगले दिन रात को औरत बाहर गई। लड़का उस रात भी उसके पीछे गया। आज वो किसी भी तांत्रिक अघोरी के पास नहीं गई, बल्कि आत्माओं के पास गई। लड़का ये देख बहुत डर गया। आत्मा ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम मुझे पशु की बलि लाकर दो। फिर औरत सियार की बलि दे देती है। ऐसा करते करते बहुत सी रातें बीत गई। लड़का रोज अपनी पत्नी का पीछा करता। अब औरत पशु के अलावा गांव के बच्चों की बलि चढ़ाने लगी। एक दिन वो पड़ोसी के बच्चे को उस आत्मा के पास ले गई। तभी उसका पति यानी वो लड़का आकर रोकने लगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतने में वो आत्मा उस बच्चे को लेकर गायब हो गया। नीलवंती क्रोधित हो गई। लड़के को कहने लगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें पीछा करने को मना किया था। अब ये हमारा आखिरी समय होगा जब हम साथ होंगे। तुम्हें इतना ही जानना था कि मैं कौन हूँ। तो सुनो, मैं यक्षलोक से आई हूँ। किसी श्राप के कारण यहाँ फंस गई हूँ। एक उल्लू की आत्मा ने, जो कि एक पवित्र आत्मा थी, उसने मुझे बताया कि मनुष्य लोक से यक्षलोक जाने के लिए मुझे एक नदी को पार करना होगा। उसके लिए मुझे एक चमत्कारी नाव को पाना होगा। बस उसी नाव को पाने के लिए मैं हर रात इनसे मिलने आती थी। लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे कारण मुझे मनुष्य लोक में न जाने कितने और समय तक भटकना पड़ेगा, उसी प्रकार से तुम भी अदृश्य हो जाओगे और एक अलग ही लोक में पहुंच जाओगे। उसी समय वो लड़का वहां से गायब हो गया। नीलावंती बहुत दुखी थी। उसने ये सारी बातें एक ऐसे भोजपत्र पे लिख दी जो बहुत ही पतला था। उसके बाद एक पक्षी का रूप धारण कर वो उड़ गई। उड़ते समय उसके पंखों की हवा से वो पत्र दूर दूर तक उड़ गए। समय बीतता गया। नीलावंती के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो भोजपत्र में लिखा गया नीलवंती ग्रंथ लोगों को मिलने लगा। कई तरह के तांत्रिक उस भोजपत्र को खोजकर समझने की कोशिश करने लगे और इसे नीलवंती ग्रंथ का नाम दे दिया। आज भी कई लोग इस ग्रंथ को पाने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं।